सुनाई नहीं दे रहा? कब से कोई बेल बजा रहा है। कोई बात नहीं, मैं खुद ही देख लेती हूँ। आ गई। हेलो पार्टनर। वाकई में तुम पागल हो, है ना? बुलाने पर तुम बिल्कुल नहीं आते जब तक तुम्हें फोर्स ना किया जाए। लो मैं लेके आ गया हूँ। पागल हो क्या? मैंने तुम्हें कहा था कोरियर करना मुझे। अगर घर पे कोई होता तो? देखो कोई भी तो नहीं। शायद मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। देखो मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें बता दिया था कि तुम्हारी किसी भी बेवकूफी की वजह से मैं कभी भी अपने आप को मुसीबत में नहीं डाल सकती, समझे तुम? मैं तुम्हें जैसा करने को कहूँ वैसा ही करो, उसके अलावा कुछ नहीं। यार मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये कोरियर मोरियर हमारे लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। सही सलामत पहुँचाए तो अच्छा है, वरना तुम्हें फिर बहाना मिल जाएगा मुझे बेइज्जत करने का। देखते हैं तुम पहले से अच्छा क्या करके दिखाते हो। तुम कौन सी दौलत देती हो? तुमने तो अपना उम्दा ठिकाना बना लिया है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। एक मैं ही हूँ जो कि खाली हाथ हूँ। माइंड मत करना यार। तुम वहाँ ना ही आओ तो मुझे खुशी होगी। वैसे मजबूरन तुम जैसी मुसीबत से पाला पड़ गया मेरा। अब की बार देख लेना। वल्लाह तुमने कर ही लिया। एक्सीलेंट। चलो ठीक है। एक्सक्यूज मी, कहाँ? एक कप थकन उतारने के लिए काफी है। हाय मेरी जान, बिल्कुल नहीं। बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराऊंगी पहले, ताकि उससे तुम अपनी पसंदीदा कॉफी शॉप में जाकर कॉफी पी सको। ठीक है, समझ आ गया? चलो अब तुम यहाँ से जाओ, गायब हो जाओ। और सुनो, यहाँ नजर मत आना। अब जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें जरूर याद कर लूंगी। उससे पहले जहमत मत करना। ओके पार्टनर, क्यों बेइज्जत कर रही हो? फिर मिलेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। हेलो जमरुद मैडम। शर्मीन, तुमसे एक रिक्वेस्ट है मेरी। जी मैडम, फरमाइए। अपने सब काम छोड़कर चिनार लोगों के घर तक जा सकती हो तुम? सॉरी मैडम, चिनार सर के घर जाके मुझे क्या करना होगा? मिस्टर नजीब वहाँ गए थे, ये पूछो। शर्मीन, जैसा मैं कह रही हूँ वैसे ही करो प्लीज। मैं फौरन नहीं जा सकती मैडम। चिनार बर्ड जग रहा है, पहले उसे सुलाऊंगी, उसके बाद जाकर देखूंगी। तुम्हें 2 मिनट के फासले पर जाना है, ठीक है ना? यानी तुम बेबी को भी साथ ही ले जाओ। वापस आकर इतला करो मुझे। क्या कर रही हो ये तुम? ये धूप मेरे दिमाग पे लग रही है। लगने दो इंशाल्लाह। जैसे जिद है तुम्हें इतनी बड़ी बोतल खत्म कर दी तुमने। घटियापन छोड़ो, चलो उठ जाओ। इस तरह किसी जानवर की तरह औंधे मुंह नहीं सोए रहते सारा दिन। तो और क्या करूं? बाहर जाके मुझे कौन सा काम करना है? रमजी, मैं कह रही हूँ उठो, बात मत बढ़ाओ तुम यहाँ पर। बच्चे अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे। लड़की, अपने भाई रमजी के लिए भी डाल लो, वो आते होंगे अभी नाश्ते पर। जहाज कितने बजे उड़ेगा चिनार? नाश्ते के बाद निकल जाऊंगा अम्मी। प्यारी अम्मी जान, जरा टमाटर तो डालें इसमें। ये मुझे दे दो, मैं देती हूँ। इंशाल्लाह खैर खैरियत से जाओगे और वापस भी आओगे। हाँ, अपनी फूफी के घर जरूर जाना, भूलना मत। वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। हमीद खानम से मिलकर भी हमारा सलाम कहना। हाँ, हमारे पुराने कस्बे में जाना भी मत भूलना। वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उन्हें पता है कि तुम आ रहे हो। ओके अम्मी जान, वालेकुम अस्सलाम। सुबह बखैर। ये क्या उलिया बना के आयो? तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। गुड मॉर्निंग बाबा जान। गुड मॉर्निंग। आज जल्दी उठ गए हो तुम? बिल्कुल, कुछ देर में निकलना जो है हमने। हाँ, कल मैंने तुमसे बिला वजह बात की थी। अब मुझे यकीन हो गया कि तुम जबान के पक्के हो।
क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा तो था, तुमने भी तो ये नहीं देखा था ना कि इसके जाने का वहाँ मूड है या नहीं है। तुम तो आमादा हो गए थे कि भले चली जाए। मेरी जान, अगर तुम नहीं चाहती तो हम नहीं जाते। चिनार ऐसा कुछ नहीं है। माना कि मेरी तबीयत नासाज है, मगर शायद सफर की वजह से नहीं है। तौबा तौबा। बाबा, कल रात से आपके साथ क्या मसला है? आप हमें जाने क्यों नहीं दे रहे? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इतनी दखल अंदाजी क्यों कर रहे हैं। मैं क्यों दखल दूंगा? तुम्हारे भले की बात कर रहा था। वैसे वहाँ का मौसम अच्छा है। तुम कब से इस लड़की के बारे में इतना सोचने लग गए? कौन से पहाड़ पर भेड़िया मर गया? तौबा है, मैं तो इसके लिए कह रहा था। बाद में बोलेगी बाबा ने समझाया नहीं। अब कहाँ जा रहे हो? कपड़े तब्दील करने जा रहा हूँ। और कहाँ जा रहा हूँ? चलो शुक्र है। पता नहीं कब खत्म होगी मेरी मुसीबतें। अरे हद हो गई है मरवत, नाश्ता खत्म हो चुका, तुम अब अंडे ला रही हो मरवत? माफ कीजिएगा मैडम, शर्मीन आ गई थी यहाँ। शर्मीन का सुबह सुबह यहाँ क्या काम था? वल्ला मैं समझ ही नहीं सकी मैडम। आई, पूछा क्या हो रहा है, फिर पूछा मिस्टर नजीब आए थे, कहाँ है वो, फिर वापस चली गई। ओहो, मेरी अब समझ में आया। तुमने क्या कहा उससे? वल्ला मैंने उसे कहा कि इकबाल मैडम उनका बेडरूम तैयार कर रही हैं। मेरे ख्याल से वो शायद आज यहीं पर रुकेंगे। ठीक। चलो आज हम दोनों एक ही गाड़ी में चलते हैं। हाँ, क्यों नहीं। यार, जिस फाइल पर मैंने इतनी मेहनत की वो मैं भूल गया। तुमने मेरे होश और हवास ही छीन लिए। मैं गाड़ी खोल देता हूँ, अंदर बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग। मुकान, क्या काम है तुम्हारा यहाँ पर? तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, पागल हो गया हूं मैं। तुम्हारे लिए पागल हो गया हूं। और ये बात तुम जान लो रेहान कि मैं डरपोक नहीं हूं, तुम्हारा आशिक हूं। हाँ शर्मीन, मैं सुन रही हूँ। आई एम सॉरी जमरुद मैडम, वो चिनार बग जाग रहा था इसलिए मैं उसकी देखभाल में लग गई थी। ठीक है, सुन रही हूँ। चिनार सर के घर पे गई थी, सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा था। शर्मीन, मेरा दिमाग खराब मत करो, जो कुछ मालूम हुआ है वो बताओ। माजरत चाहती हूँ मैडम, कल शाम चिनार सर के घर पर फैमिली डिनर हो रहा था। कौन कौन था?
घर के सारे लोग मौजूद थे जमरुद मैडम, और ममलिकत से तोपराक मैडम के वालिद भी आए हुए थे। मिस्टर नजीब भी वहीं थे। वाकई? मैं समझ रही हूँ। जमरुद मैडम, एक बात और भी बतानी है। बताओ जल्दी। मरवत ने बताया कि मिसेस इकबाल ने मिस्टर नजीब के लिए बेडरूम भी सेट करवाया। मैं समझी नहीं, कैसा रूम? मुकम्मल तौर पर नहीं जानती जमरुद मैडम, मगर शायद मिस्टर नजीब वहीं पर रहेंगे। ठीक है। मैं दवाइयाँ ले आई हूँ। आप ठीक है ना? चली जाओ यहाँ से। मैं ये उठा लूं मैडम? हाँ ले जाओ। विंटर फैशन के ड्रेसेस के कैटलॉग मेरे लिए नहीं आए क्या? तुम्हें कुछ पता है? आ चुके होंगे मैडम, मगर मैंने अब तक चेक नहीं किया। थोड़ी सी जहमत करके देख लोगी मरवत? ठीक है मैडम, मैं बस ये किचन में रखकर अभी देख लेती हूँ। वल्लाह 10 किलो वजन कम हो जाए तो मैं ये पहन लूं। मैं समझ रहा था कि मुसीबत टल गई, लेकिन ये काम अभी होना बाकी था। मरवत आ गया? आ गया मैडम। क्या पता इसमें इस मौसम के कितने शानदार डिजाइन होंगे। ये क्या है? ये तो तोपराक मैडम के लिए आया है। लाओ मैं दे दूंगी, तुम जाओ अपना काम करो। ठीक है मैडम। आज तो मौसम भी बहुत खूबसूरत है माय लव। ये विजिट हमारे लिए अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? हम जा रहे हैं। यही मौका है। ये तो हॉस्पिटल की तरफ से आया हुआ लेटर है। सिडको एंगन की ट्रीटमेंट के लिए 6,75,000 लीरा का बिल। सिडको एंगन का पेशेंट डिस्चार्ज फॉर्म और हॉस्पिटल का इमरजेंसी डिपार्टमेंट का फॉर्म तोपराक अलगाज को भेजा गया है। सिडको एंगन का एक्सीडेंट हुआ था और वो हॉस्पिटल में दाखिल था। तोपराक अलगाज ने उसे हॉस्पिटल में दाखिल करवाया था और ये बिल भी उसे ही भेजा गया है। तोपराक अलगाज को भेजा गया है। मेरे बच्चों। बाबा, 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 बाबा क्या हुआ आपको? बाबा, अम्मी! आयला बच्चों क्या हो गया? हाँ रमजी तुम्हें क्या हुआ? ठीक है ठीक है, फिक्र मत करें, वो सांस ले रहे थे, ठीक हो जाएंगे। तो उसका एक्सीडेंट हुआ था, अब मैं समझी, और उसे हॉस्पिटलाइज करवाया था। हाय मेरी बेवकूफ बेटी, ये क्या कर दिया तुमने? भाग भाग कर तुम इसलिए जाती थी और इस वजह से तुम इतनी परेशान नजर आ रही थी। हाय अगर चिनार ने ये सब कुछ सुन लिया। वाह वाह। हाय मेरे बेटे के बाबा जानी कहाँ है? खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच मिस इकबाल। बेटा क्या इतने छोटे बच्चों को क्या इस तरह बाजुओं और टांगों से लटका कर उठाते हैं क्या? जाओ इसे फौरन घर ले जाओ।
वैसे भी घर ही जा रही थी, जरा चहलकदमी करने निकली थी, सोचा चक्कर लगा लूं। बहुत अच्छा किया तुमने। आप ठीक तो है ना मिस इकबाल? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ऐसा लगा कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आपकी तबीयत वैसे ठीक तो है ना? मैडम जल्दी आए, दौड़े, जल्दी अंदर आए। तौबा बिस्मिल्लाह, क्या हुआ लड़की? जल्दी अंदर आए। मेरी सांस रुक रही है। बाबा आप ठीक है ना? आपको क्या हुआ? अरे मिस्टर रमजी को क्या हो गया? परेशान मत हो इकबाल मैडम, इसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, थोड़ा आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। इतनी मलाई मत खाया करो, कितनी दफा कहती हूँ, सुनता ही नहीं है ये। शेरिफ मैडम मैं ये कलोन ले आई हूँ। क्या कर रही हो? मेरी आंखों में चला गया। वरना ये तो अच्छी साबित हुई, देखो तुम्हारी आंखें खुल गई हैं इससे। दरवाजे खिड़कियाँ खोलो ताकि मैं थोड़ी सी सांस ले सकूं। जाओ जाओ। ओहो मेरे बच्चों, तुम लोग जाओ, लेट ना हो जाना, फ्लाइट ना निकल जाए तुम लोगों की। देखो बाबा ठीक है। आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, हम मुर्गब जा रहे थे, लेकिन इन हालात में पता नहीं। मुझे दर्द शुरू हो गया मुझे। चिनार कुछ करो। रमजी, चिनार किसी डॉक्टर को क्यों नहीं बुला रहे हो? बुलाइए, हमने एम्बुलेंस रास्ते में होगी। रमजी होश में हो। चिनार कुछ करो, ये आदमी तो जा रहा है। हमने देखो ना। एम्बुलेंस बुलवाई है, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ ना कोई। अल्लाह रहम करे। बाबा मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ रेहान। देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। इस मोहब्बत को एक अंजाम देना चाहता हूँ। क्या तुम भी किसी से डरे बगैर इस मोहब्बत को अंजाम देना चाहती हो? सब कुछ छोड़ के सिर्फ तुम और मैं। रेहान। ओ मिस्टर ओकान, कितना खूबसूरत इत्तेफाक है। क्या आप भी यहीं रहते हैं? नहीं, ये अपनी किसी क्लाइंट से मिलने आए थे यहाँ, हमें देखा तो सोचा कि हेलो कर दें। आई थिंक हमें लेट हो रहा है, अब हम चलते हैं। हाँ हाँ ठीक, फिर मिलेंगे आपसे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। प्लीज संभाल के जरा, बहुत दर्द हो रही है ना। अल्लाह रुको जरा, मैं बैठ चेक करूं। फिक्र मत करो, ठीक हो जाएंगे बाबा, ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होता उन्हें। जरा एहतियात कीजिए, मैं भी चलती हूँ इसके साथ। चले, हम भी पीछे पीछे आते हैं। हाँ मैडम प्लीज आप घबराएं नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं बिल्कुल रुकने वाली नहीं हूँ, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। ठीक है, आप पहुँचे। तोपराक, उदास मत हो, फिक्र मत करो, तुम्हारे बाबा ठीक हो जाएंगे। हमें जो भी करना पड़ा हम करेंगे। चलो मेरी जान, फिर मिलते हैं यास्मीन। बेटा मैं भी तुम लोगों के साथ चलती हूँ, मिसेस शरफ यहाँ है, वो उसके साथ रहेंगी। चलो बिस्मिल्लाह। हाय अल्लाह, शिफा अता कर दे यार अब उसे। बहुत अजीब सा मगरूर शख्स है ये।
पहली मर्तबा मिलने वाले दिन से लेकर अब तक नहीं भूला। ठीक कहा। यार उस एडवोकेट की बात कर रहा हूं। इंतहाई मगरूर शख्स है। खौफजदा होने वाला कौन है, तुम या मैं? देखने में खुदगर्ज टाइप लगता है, अपने मफाद के लिए सब कुछ कर सकता है, मुझे तो ऐसा लगता है। तुम्हारे ख्याल में कैसा है? अच्छा इंसान है क्या? हाँ रेहान बताओ। मुझे नहीं मालूम। मत फिक्र करो ना, कुछ नहीं होता, बिल्कुल सही हो जाएंगे वो। ओह बेटा, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ। शर्मीन, कहिए यास्मीन मैडम। प्लीज जरा इसे चेक कर लो। ठीक है मैडम। प्लीज जरा इसके कपड़े भी चेक कर लेना। आई लव यू सो मच माय बेबी। तुम कितने प्यारे हो, कितने क्यूट हो। शर्मीन, कहिए यास्मीन मैडम। तुम इसके कपड़े भी तब्दील करा दो और मिल्क गर्म करके देना इसको। मुझे कुछ देर में कहीं जाना होगा। यास्मीन मैडम, वो जो कल आपने जिससे बात की थी वो आई हुई है। वाकई में? कहाँ है? नाम क्या है? अंदर है मैडम, बाहर। बाहर? यस मैम, फरमाइए। गुड इवनिंग, मैं हूँ यास्मीन तशकरान और ये है मेरा बेटा चिनार बर्ग, जैसे कि आप देख रही हैं। मरहबा यास्मीन मैडम। तुम्हें एक नजर देख लूं। चल जाओगी? ठीक है। मेरा बेबी तुम्हें अमानत है, बी केयरफुल, ठीक है? इसका काम करो। शर्मीन भी यहाँ है तुम्हारी हेल्प के लिए। मुझे कहीं जाना है, फिर मिलेंगे। दोनों मेरे बच्चे का ख्याल रखना, आकर बात करूंगी। ओके मैडम। मैडम आप यहीं रुके। वल्लाह मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, ये सब क्या हो गया। थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल अपने पैरों पे खड़ा था। अरे शरफ खानम, इतनी फिक्र मत कीजिए, डॉक्टर जरा देख ले तब पता चलेगा क्या हुआ है या कुछ भी नहीं हुआ। फिक्र मत करो तुम, मैं हूं ना, बाबा ठीक हो जाएंगे, ठीक है? डोंट वरी। मिस रेहान आई हैं मिस्टर ओकान। अच्छा, अंदर मत भेजना। ओके। अंदर आने की इजाजत है? मिस्टर ओकान ने कहा है कि आप यहाँ वेट नहीं कर सकती। मिस रेहान, इस वक्त मैं आपसे मुलाकात नहीं कर सकता। केस के सिलसिले में मुझे कहीं जाना है। आप आरजू से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं बड़ी खुशी से आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। आप किस दिन का अपॉइंटमेंट लेना चाहेंगी मिस रेहान? ये
दर्द तो बढ़ता जा रहा है। मेरे लिए मुसीबत बन गया है ये दर्द। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। इधर आओ, मेरा हाथ पकड़ो। मुझे लगता है कि तुम्हारा और मेरा सफर यही खत्म हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह रहम। हाय रमजी, बुरी बुरी बातें मत करो। ये मौत की बात कहाँ से आ गई बीच में? तुम हॉस्पिटल में हो, ये तुम्हें ठीक कर देंगे। फिक्र क्यों करते हो? परेशान मत हो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। नहीं, मैं ठीक नहीं होने वाला। जरा जाकर तुम लोग देख तो लो। डॉक्टर कब आएगा यहाँ? बाबा आप खुद कहानियां ना बनाएं, डॉक्टर ने कहा वो रिपोर्ट्स लेकर आता है। मैं जरा डॉक्टर को देख के आया। हाँ ये ठीक होगा बेटा। हाँ डॉक्टर साहब तो यही आ गए। जी आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं और मेरी तशखीस के मुताबिक आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं है। शुक्र है। मैंने कहा था ना आपसे। ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? मेरी तो किडनी में भी शदीद दर्द हो रहा है अभी। ईसीजी की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है आपकी। आपको हार्ट अटैक का एक झटका भी नहीं लगा, माशाल्लाह। पर ये सब हुआ कैसे? क्या मसला है? मिस्टर रमजी को पैनिक स्ट्रोक हुआ है। क्या मतलब है तुम्हारा? दौरा नहीं है? दिल का दौरा नहीं पड़ा मुझे? क्या मतलब है इस बात का? आखिर मकसद क्या है? मकसद क्या है? मेरा मकसद तुमसे प्यार करना, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना था। मैं तो बस यही चाह रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम अपना इंतखाब कर चुकी हो, तुम अपने शौहर के साथ बहुत खुश नजर आती हो। क्या कहानियां बना रहे हो तुम? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। ये समझ लो कि तुम बनी बनाई बात को बिगाड़ना नहीं चाह रही हो, इसलिए मेरे पास भी अब तुम्हारे लिए कोई वक्त नहीं है। यानी मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। ओकान, तुम सुबह मुंह उठाए मेरे घर आ जाते हो, कुछ कहे बगैर सीधे निकल जाते हो। मेहमद की मौजूदगी में मैं तुमसे कैसे पेश आऊं? रेहान, मैं लेट हो रहा हूं, प्लीज। अल्लाह, अब इसकी कमी थी। कुछ ठीक नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिस्टर रमजी। बाज मर्तबा दिल की घबराहट की वजह से भी महसूस होता है कि हार्ट अटैक है शायद, मगर ऐसा पैनिक अटैक की वजह से होता है, या बाज मर्तबा बाजू सुन होने की वजह से, या सीने में दर्द होने की वजह से नफ्सियाती तौर पर ऐसा लगता है। मैं समझता हूँ आपको इनमें से कोई मसला नहीं है। मेरे दिल में दर्द हो रहा है डॉक्टर। ये कैसा पैनिक अटैक? आपका मतलब है कि मैं पागल हूँ? मैं जानबूझकर ऐसा कर रहा हूँ? मैं बिला वजह आप लोगों को ऐसा बता रहा हूँ कि मुझे दर्द हो रहा है दिल में? मैंने ऐसा नहीं कहा मिस्टर रमजी। मेरा मतलब है कि आपकी सेहत के साथ ऐसा कोई भी मसला नहीं है। मैं आपकी नफ्सियात समझ रहा हूँ और इन तमाम प्रॉब्लम्स की भी ट्रीटमेंट मुमकिन है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यानी तुम्हारा कहना है कि मैं आवाज खो चुका हूँ, पागल हो गया हूँ मैं? हाँ, अस्तगफिरुल्लाह बाबा, डॉक्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, वो सिर्फ मेडिकली बता रहे हैं। वो तो ठीक है मेरे बच्चे, लेकिन देखो मैं ठीक नहीं हूँ। मेरा बाजू सुन होना शुरू हो गया है अभी। आप परेशान मत हो, अभी आपको सुकून के इंजेक्शन लगा देते हैं, फिर आप अपने आप को काफी बेहतर महसूस करेंगे। आइए प्लीज नर्स, इंजेक्शन लगाइए इन्हें। ये कैसा इंजेक्शन है? हाँ, हेलो मिस जमरत। गुड मॉर्निंग रेहान, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है।
अगर ज्यादा अर्जेंट ना हो तो बाद में बात कर सकते हैं प्लीज। मेरे पास भी ज्यादा टाइम नहीं है, मैं जल्दी से बताकर फोन बंद कर दूंगी। ठीक है, सुन रही हूँ मैं। तुम कंपनी सील कर सकती हो, चाहो तो अलगाज वालों को या किसी दूसरे को। मैं इसमें तुम्हारी इंटरफेयरिंग चाहती हूँ। आर यू श्योर? हमें एक मीटिंग कर लेनी चाहिए फिर। जरूरत नहीं है अब, मैंने जितना वक्त लेना था ले चुकी हूँ, तुम्हारा काम आसान हो। हाँ बोलो सिद्धू, क्या है? तुम बार बार क्यों फोन कर रहे हो मुझे? अभी जब मैं किचन में आया तो मैंने फिर तुम्हें याद किया। तो प्राक, तुम्हारा बनाया हुआ सूप पी रहा हूँ। अल्लाह तुमसे राजी हो। एंजॉय करो तुम। क्या मालूम दोबारा कब गरम खाना नसीब हो। तुम ऐसा नहीं कहो, तुम ठीक हो जाओ, मैं फिर आकर बना दूंगी। तो क्या तुम इस शख्स के घर गई थी टोपराक? सिद्धू, मेरी बात सुनो। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, अपने हीटर का ख्याल रखो, वरना उसे दोबारा चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसा मैंने कहा वैसा करो। ऊपर से थोड़े थोड़े कोयले डालो। हाँ, तुम्हारे कहने पर अमल कर रहा हूँ, तुम फिक्र न करो। अगर तुम ना होती तो मैं कब का फ्रीज हो चुका होता। चलो ठीक है, मैं अब फोन रख रही हूँ। ठीक है, अब और तो कुछ नहीं कहना तुम्हें। कुछ ज्यादा ही मेहरबानी हो गई है। तो अच्छी नीयत भी एक हद तक होती है। उसकी तमाम जिम्मेदारियां उठाना तुम्हारा फर्ज है टोपराक। ठीक है सिद्धू, फिर बात होगी। अम्मी जान, किससे बात कर रही थी बेटा? अपनी खाला से। खाला से? कैसी है सुल्ताना खातून, ठीक है ना? ठीक है, सलाम कह रही थी। बेटा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं है? आई एम श्योर अम्मी। मैं जरा इजाजत दें, बाबा को देख लूं। तुम ये क्या कर रही हो टोपराक? तुम्हारे नजदीक क्या ये ठीक है? टोपराक, मैं अपने आप को रोक ही नहीं सकी। तुम्हारे बाबा कैसे हैं? ठीक है यास्मीन, तुम फिक्र मत करो। तुम ठीक हो ना? कुछ चक्कर से आ रहे हैं। टोपराक, क्या हो रहा है तुम्हें? टोपराक, तुम्हें क्या हो रहा है आखिर? तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब लग रही है। तुम ठीक हो ना? तुम चाहो तो हम अभी डॉक्टर को दिखा देते हैं। नहीं यास्मीन, मैं ठीक हूँ। अल्लाह अल्लाह, तुम तो काफी बीमार लग रही हो मुझे। नहीं, मुझे नहीं पता। नॉर्मली मेरे स्टमक में ऐसा कभी नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो टोपराक? अम्मी, टोपराक को देखा है? टोपराक को मालूम नहीं, कुछ देर पहले तो यही थी। मिस्टर रमजी को क्या हुआ था? भाई, मैं आई हूँ, होटल में हूँ। ओके बेटा, मैं नीचे आता हूँ।
देखो, अगर तुम चाहो तो मैं रात की फ्लाइट की टिकट्स ले लेता हूँ। क्या ख्याल है तुम्हारा? ये सही है, इस तरह तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी, है ना? नहीं, जरा बाबा डिस्चार्ज हो जाए तो फिर कोई फैसला करते हैं। ठीक है, जैसे तुम चाहो। ठीक है, मैं जरा उन्हें देख कर आती हूँ। मेरी बात सुनो, मैं जो पूछूं उसका सही जवाब देना, समझी तुम? वरना मुसीबत में आ जाओगी। नहीं बताया तो मैं फौरन वहाँ आ जाऊंगा। हवा कहाँ है? अब ये मत बोलना कि मुझे पता नहीं है। मैं नहीं जानती पागल, मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा ना, और अगर मुझे मालूम भी हो तब भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। सुल्ताना, मेरी बात सुनो, अपना मुंह संभाल के बात करो। मुझसे इस तरह की बात करने की बजाय तुम मेरी आपा और तोपरा को फौरन बता दो। उसकी जरूरत नहीं है, नहीं आएगी वो। कैसे जरूरत नहीं रही? कैसे? हाँ, वो लड़की अपने शौहर के हमरा आने वाली थी यहाँ नाजली के बरसी पर। मैंने हल कर लिया है। कैसे हल कर लिया तुमने? बांध दिया लड़की को? क्या किया तुमने? मेरी बात सुनो पागल रमजी, वो लड़की यहाँ आए ना आए, आखिर उसे पता चल ही जाएगा कि उसकी बहन जिंदा है। हाँ, क्या इस बात को तुम छुपा सकते हो? सुनो, तुमने घर भी बेच दिया है, क्या उन्हें खबर है? नहीं। अब मैं तुम्हें क्या कहूँ पागल रमजी, अब मैं तुम्हें किस तरह से समझाऊं? सुनो, तुम फौरन तोपरा और आपा से बात करो, वरना मैं तुम्हारा गरेबान पकड़ के तुम्हें अच्छी तरह से समझाऊंगी। मुझे अकल देना छोड़ो, ये बताओ हवा कहाँ है? हाँ, हर वक्त हवा। सुल्ताना, तुम जानती हो कि हवा कहाँ पर है। अब मुझे बेगैरती पर उतरना पड़ेगा। तुम लोग मुझे अकेला छोड़ के चले गए। तुम भी चली जाओ, मैंने कहा ना, निकल जाओ तुम यहाँ से। ठीक है बाबा जान, मैं आपकी शर्ट लेकर आती हूँ। आप ठीक है ना बाबा? ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। क्या ये ठीक सोचा है उसने? इस फैसले के हक में ज्यादा राय नहीं दी जा सकती। सच में उसने मुझे ठोस अल्फाजों में कहा है। भाई अब मैं क्या झूठ बोलूंगी, ना ही कंपनी और ना ही कोई और बात मेरे जहन में है। लास्ट टाइम जब मुझसे मिली थी तो वो काफी डिसहार्ट थी। उन्होंने काफी कोशिश की छुपाने की, लेकिन मुझे पता चल गया था कि कुछ प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच। क्या हुआ है भाई, क्या मसला है? आप मुझे बता सकते हैं? बताने के लिए कुछ नहीं रहा रेहान, जो देख रही हो बस वही समझ लो तुम। ओके भाई, मेरा मकसद सिर्फ आपको इत्तला देना था। अगर तुम अपनी बात जारी रखना चाहती हो तो चिनार से डिस्कस कर लो। अगर उसका इरादा है तो कीमत अदा करके वो कंपनी वापस ले ले। ठीक है भाई। जो भी बात हो मुझे इत्तला दे देना।